हेलो एवरीवन, आई ऑफ ट्रूथ होलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल चैनल में सभी का स्वागत है। जान रहे हैं आप कार्मिक नंबर्स के बारे में। इस सीरीज में हमने जाना कि जो हमारे न्यूमरोलॉजी में कार्मिक नंबर्स हैं वो हमारे जीवन पर कैसा असर डालते हैं और उनकी वजह से हमारे जीवन में क्या क्या परेशानियां आ रही होती हैं और हमने पिछले जन्मों में ऐसा क्या किया जिसके कारण हमारे को ये कार्मिक नंबर मिला। कार्मिक नंबर अभी तक आप समझ ही चुके होंगे। 13 की क्यों मिला, 16 को क्यों मिला, 14 को क्यों मिला और 19 को क्यों मिला। यदि आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पिछली वीडियोस देख के समझ लें और जो भी प्रिकॉशन बताए गए हैं उसको करेंगे तो आगे आपके जो आपका ऋण है वो इसी जीवन में चुक जाएगा और आप अगले जीवन में वो कार्मिक नंबर लेके नहीं आएंगे। यूं तो देखिए हर नंबर अपने आप में कुछ ना कुछ क्वालिटीज लेके आता है, लेकिन ये नंबर थोड़ा सा, यदि इस जीवन में आपको ये कार्मिक नंबर मिलता है तो कई बार ऐसे लोग अपने जीवन में काफ़ी स्ट्रगल फेस कर रहे होते हैं। तो यदि आपकी लाइफ ये डेट ऑफ बर्थ के कारण स्ट्रगलिंग है तो आप जब अपने आप को एनालाइज करेंगे और जो भी आपको बताया गया है अपने उस बिहेवियर को चेंज कर लेंगे और पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए जो भी रेमेडीज बताई गई हैं उसको फॉलो करेंगे तो आपका आने वाला जीवन ज़रूर अच्छा होगा और आपका जो अगला बर्थ होगा वो कार्मिक नंबर से मुक्त होगा। तो न्यूमरोलॉजी में ज़्यादातर जो कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट इसके अंदर जो आज हम बात कर रहे हैं नंबर 10 की, नंबर 10 न्यूमरोलॉजी में जो बताया गया है, जो आपके कार्मिक नंबर है 10, 13, 14, 16 एंड 19, ये आपके कार्मिक नंबर माने गए हैं। कुछ लोग 10 नंबर को मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं कार्मिक नंबर, लेकिन हमारे हिसाब से कार्मिक नंबर 10 इसलिए कार्मिक नंबर की श्रेणी में आता है क्योंकि 10 नंबर खाली अगर हम इसको एनालाइज करते हैं, जैसे हम सारे नंबर्स को एनालाइज करते हैं कि 1 and 3 क्यों कार्मिक आया, 1 and 4 क्यों कार्मिक आया, तो इस हिसाब से जब हम 1 and 0 को एनालाइज करते हैं तो 1 मीन्स सूर्य प्रधान और 0 मीन्स उसके सारे कर्म समाप्त हो चुके। तो वो उसको जो ये जीवन में 10 नंबर मिला है वो अपने पिछले सारे कार्मिक ऋणों को उतार के आया है। तो उसको ये समझ जाना चाहिए इस जीवन में, ये उनके लिए प्रिकॉशन है कि इस जीवन में अब आपको आगे आने वाला ये साल यदि आप अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे, जो सूर्य के प्रधान गुण हैं उनका फायदा उठाएंगे और सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। जो एक कार्मिक नंबर एक जो हम मानते हैं सूर्य प्रधान नंबर है, ऐसे लोग अपनी पावर का मिसयूज करते हैं। पावर मिसयूज करने के कारण उनको कार्मिक डेप्थ उनके इकट्ठे होते चले जाते हैं। तो इस जीवन में आप सूर्य की जो भी प्रधानता के साथ जो गुण आपको मिलते हैं, जो आपको एडवांटेज मिलती है, आपका उसका मिसयूज ना करें तो आपका कार्मिक ब्लॉक इस जीवन में नहीं बनेगा और आपका ये जीवन बहुत ही ऊंचाइयों पे ले जाने वाला बनेगा। आप अच्छा करेंगे इस जीवन में, आपका कैरियर बहुत अच्छा होगा और जैसे कहते हैं कि आपकी हेल्थ, वेल्थ, पीस, सक्सेस, हार्मोनी आपके जीवन में होगी। तो 10 नंबर वालों का ये एक तरह से हम लकी कार्मिक नंबर मानते हैं क्योंकि आपके सारे ऋण समाप्त हो चुके हैं। तो उस हिसाब से 10 नंबर जो है वो आपका लकी कार्मिक नंबर है, मतलब कि आपने अपने सारे कार्मिक ऋण उतार दिए हैं। तो इस जीवन में आप अपना सिर्फ इसी बात का ध्यान रखते हुए अपना जीवन आगे अच्छा व्यतीत करें। इसकी एडवांटेज लेने के लिए आप लोग सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं और आपको जो भी इस जीवन में कार्य करना चाहिए सोच समझ के करना चाहिए। सनस्टोन पहन सकते हैं क्रिस्टल का और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं सूर्य की ऊर्जा को अपने में बैलेंस करने के लिए और सूर्य यंत्र भी पहन सकते हैं जिससे आपको इस जीवन में एडवांटेज मिलेगी। और देखिए कार्मिक नंबर जो हम समझते हैं जिस दिन हमने जन्म लिया वो तारीख और जो पूरा टोटल करने के बाद यदि वो आपका आ रहा है, सिर्फ हम साइकिक और डेस्टिनी को ही कंसीडर करते हैं, बाकी और किसी को नहीं कंसीडर करते हैं। मेन इफेक्ट इनका ही होता है जो ये कार्मिक नंबर है। और शरीर हमारा बदलता है, हम इस जीवन में अपने इस शरीर को त्याग के अगले जीवन में दूसरा शरीर धारण करते हैं क्योंकि आत्मा तो मुक्त होकर दूसरा शरीर धारण करती है, शरीर तो आपका यही नष्ट हो जाता है और दूसरा जीवन में आप अपना जो भी व्यवहार, जो भी लोग
आपके जीवन में आते हैं वो सब आपके कर्मों के द्वारा ही आपको मिलते हैं। तो ये है हमारे कार्मिक नंबर्स। इससे हम लोग बहुत सीख भी लेते हैं, इन नंबरों से हमें सीख भी लेनी चाहिए। और ये सभी नंबरों के लिए एक सीख होती है कि आप अपना जीवन ऐसा व्यतीत करें कि आपका कोई कार्मिक ब्लॉक बने ही ना। और कार्मिक ब्लॉक ना बने उसके लिए यही है कि ध्यान, मेडिटेशन, सबके साथ अच्छा व्यवहार और जो है उसमें संतुष्ट होना और हर एक के प्रति प्रेम भाव रखना, तो हमारा कार्मिक ब्लॉक बनेगा ही नहीं। तो सिर्फ यही एक नॉलेज देने के लिए आपको कार्मिक नंबर्स की ये हमारी सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। आगे हम किसी और विषय पे चर्चा करेंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये कार्मिक नंबर की जो भी आपको जानकारी दी गई है पसंद आई होगी। और जो लोग लगता है कि वो उनके कार्मिक नंबर हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करें और पिछली वीडियोस को भी शेयर करें और उसको आप फॉलो करें। उसमें जो भी रेमेडीज बताई गई हैं उनको फॉलो करें और फिर अपना जो फीडबैक है ज़रूर शेयर करें। तो बहुत अच्छा लगता है फीडबैक से, ताकि आपके पास हमें भी प्रोत्साहन मिलता है कि आपको और नई नई जानकारी हर नंबर्स के रिलेटेड दे। तो न्यूमरोलॉजी में और बहुत, जैसे कहते हैं, खजाना भरा पड़ा है। तो उस खजाने को और आपको कुछ और नई चीज़ के साथ मैं अगली वीडियो में आपके साथ मिलूंगी। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।